हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू मटर के पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चावल, इसको हमने भिगो दिया था 1 घंटा पहले। आलू स्लाइस कटे हुए 3, मटर, एक बड़ा प्याज, तेज़पत्ता, टमाटर, 2 हरी मिर्चें। ये हमने लिया है हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और ये खड़े मसाले। इसमें हमने ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम कुकर में 2 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम अपना ये जो हमने अपना खड़ा गरम मसाला लिया था इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच चलाकर भून लेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस एक चम्मच चलाएंगे। और हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे और हम इसमें अपना एक तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू मटर का पुलाव बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून कर फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करिएगा, अगर कम पसंद है तो कम ऐड करिएगा। अब हम इसमें अपना एक टमाटर और 2 हरी मिर्च इस तरह से डालकर टमाटर को गलने तक के पका लेंगे और इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हम टमाटर डालने के बाद ही ऐड करेंगे क्योंकि नमक से टमाटर वो अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से गल गए हैं और कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब इस स्टेज पर हम अपने ये कटे हुए आलू को इसमें ऐड कर देंगे और हम अपने मटर को भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब इस तरह से आप आलू मटर की सब्ज़ी भी तैयार कर सकती हैं। ये सब्ज़ी पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, इसका कलर कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप अपनी आलू मटर की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि इस वक्त पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो जो है हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें अपना थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चम्मच चलाकर, अगर आप चाहें तो इसमें स्टीम लगाकर भी पका सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही ढककर 10 से 15 मिनट पका लें और आपका ये पुलाव तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और अब हम इसे पकने के लिए 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे। फिर हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से अपना ढक्कन लगाकर इसमें पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू मटर का पुलाव रेडी है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकती हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आप बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक